बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है इंजीनियर मोहम्मद इमरान। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अगर आप लोग 8 मरला का डबल स्टोरी घर तामीर करते हैं तो इस पर आप लोगों का खर्चा कितना आएगा मुकम्मल घर को तामीर करने पर। वीडियो का आगाज़ करते हैं एक अच्छे मशवरे के साथ। मशवरा आप सब के लिए यही है जो घर बनाने वाले हैं दोस्त, जिनका इरादा है कि अपना घर तामीर किया जाए। 3 चीज़ों पर आप लोगों ने लाजम अमल करना है, 3 चीज़ों को मद्देनज़र लाजम रखना है। नंबर 1 पे जो चीज़ है, आपको पता होना चाहिए कि आपका जो घर तामीर हो रहा है उसमें जो मटेरियल्स आप लगा रहे हैं उनकी क्वांटिटीज़ कितनी कितनी रिक्वायर्ड है। अक्सर औक़ात क्या होता है कि ठेकेदार एक्स्ट्रा मटेरियल आपसे मंगवा लेते हैं और साइट पे या तो वो ज़ाया होते हैं या वो किसी अपनी दूसरी साइट पे जो है वो शिफ्ट कर लेते हैं, जो कि यहाँ पे वेस्ट हो रहा होता है और आपका नुकसान होता है। जब भी आप एक्स्ट्रा मटेरियल मंगवाते हैं तो आपका तकरीबन 30% तक जो कॉस्ट है वो इसमें इजाफा हो जाता है। एक तो चीज़ ये होगी। दूसरे नंबर पे आपने जब भी मटेरियल मंगवाना है तो कभी भी क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ नहीं करना। काम थोड़ा करवा लेना है, लेकिन बेशक वो फिनिशिंग मटेरियल्स हों या ग्रे स्ट्रक्चर के मटेरियल्स हों, आपने उसमें कंप्रोमाइज़ नहीं करना, अच्छी क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल करना है। तीसरी जो बात आप लोगों ने मद्देनज़र रखनी है वो हमेशा ठेकेदार, जिसको भी आप ठेका दे रहे हैं, बेशक वो विद मटेरियल हो या आप मज़दूरी का ठेका दे रहे हैं, तो आप लोगों ने ठेकेदार के काम की क्वालिटी को लाजम चेक करना है। किसी भी अनाड़ी बंदे को अगर आप काम दे देंगे तो आपकी सारी की सारी सेविंग जो है वो ज़ाया हो जाएगी और समझ लें कि काम की कोई क्वालिटी नहीं होगी और बाद में आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लीगल आपको पता है कि पाकिस्तान में किस तरह के लीगल केसेस चलते हैं और क्या होता है। तो हमेशा आप लोगों ने काम करते हुए, काम शुरू करवाते हुए इन चीज़ों को लाजम मद्देनज़र रख लेना है, उसके बाद आप लोगों ने काम को शुरू करना है। आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि 8 मरला का प्रोजेक्ट तामीर करते हुए आप लोगों का खर्चा कितना कितना आएगा, मटेरियल जो लगने वाला है उसकी मिकदारें कितनी कितनी रिक्वायर्ड हैं, रेट्स क्या चल रहे हैं तमाम तर मटेरियल्स के मार्केट में, और आप लोगों का खर्चा कितना आएगा। हम ग्रे स्ट्रक्चर के अखराजात अलग से देखेंगे ताकि अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ स्ट्रक्चर अभी बनाना चाहते हैं तो उसका खर्चा कितना आएगा, अगर आप साथ में फिनिशिंग भी करवाना चाहते हैं टोटल प्रोजेक्ट पर आप लोगों का खर्चा कितना आएगा। जैसे कि आप लोगों ने देखा, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको इस वीडियो में हम डिस्क्राइब करने वाले हैं, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक लाजम देख लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को कंस्ट्रक्शन के बारे में इंशाल्लाह 80 to 90% चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एज अ क्लाइंट जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, आपको इंशाल्लाह मैं उन पर डिटेल के साथ बात करके बताऊँगा। सबसे ऊपर आप लोगों को नज़र आ रहा है प्लाट का साइज़ है। अगर हम 8 मरला के प्लाट का साइज़ देखें तो नॉर्मली जो इसका साइज़ हमें मिलता है 30 फीट फ्रंट होता है और 60 फीट इसकी लंबाई होती है। कवर्ड एरिया की बात करें तो 8 मरला डबल स्टोरी घर के लिए जो हमें एरिया कवर करते हैं, जिसमें मोमटी का एरिया भी शामिल है, 2850 स्क्वायर फीट हम एरिया कवर करते हैं। इसी के मुताबिक हम तमाम तर जितने भी अखराजात देखने वाले हैं इसी कवर्ड एरिया के मुताबिक देखने वाले हैं। एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, जब भी आप लोगों का कवर्ड एरिया ज़्यादा होता है तो आप लोगों का खर्चा भी ज़्यादा होता है, मटेरियल्स भी ज़्यादा लगते हैं, मजदूरी भी ज़्यादा आती है। खर्चा यानी कि आपका जितना कवर्ड एरिया ज़्यादा होगा खर्चा ज़्यादा आएगा, कवर्ड एरिया कम रखेंगे तो आप लोगों का खर्चा भी कम आएगा। तो आप लोगों ने जब भी अपने घर की ड्राइंग्स बनवानी है तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि क्या इतना एरिया हमारी रिक्वायरमेंट में है, यानी कि अगर आपकी फ़ैमिली छोटी है कोशिश करें कि कम एरिया कवर करके अपनी ज़रूरत ज़िंदगी की जितनी भी चीज़ें हैं वो अपने घर में अगर आपको मिल रही हैं कम एरिया कवर करके आप कम एरिया में रखें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फ़ैमिली बड़ी है, रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा हैं, तो आप ज़्यादा एरिया कवर कर सकते हैं अगर ज़रूरत है तो। अदरवाइज़ जब भी आप एरिया कवर ज़्यादा करते हैं तो आपका खर्चा भी ज़्यादा आता है। नंबर 1 पे जो आप लोगों का खर्चा आएगा कंस्ट्रक्शन का काम करवाते हुए, नंबर 1 पे आप लोगों ने जो खर्चा करना है और ज़रूरी करना है वो घर का नक्शा बनवाने पर है, जिस पर आप लोगों का 45,000 रुपये खर्चा आएगा, जिसमें मुकम्मल घर की जितनी भी ड्राइंग्स हैं वो आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। मैं समझता हूं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि कोई भी हम काम करते हैं उसकी प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है। नक्शा बनाने के प्रोसेस में हम ये प्लान करते हैं कि हमने घर में कितने रूम्स रखने हैं, अटैच वाशरूम कितने रखने हैं, ड्राइंग रूम कैसा रखना है, गराज रखना है या नहीं रखना है, सीढ़ियों की जगह कहाँ से रखनी है, घर का फ्रंट एलिवेशन कैसा आएगा, यानी कि सारी की सारी चीज़ें जो अपने घर में आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, आपकी ख्वाहिशात हैं, उसके मुताबिक आप अपने घर की प्लानिंग करते हैं और उसी के मुताबिक आप उस पर इन्वेस्ट करते हैं। कल को जितना भी खर्चा है वो आप लोगों का घर बनाने पे खर्चा तो आना ही आना है, यानी कि जो मटेरियल्स लगने हैं 8 मरला पे वो लगने ही लगने हैं, लेकिन अगर एक प्रॉपर शेप में लगेंगे तो आपके लिए वो फ़ायदेमंद है। वरना क्या होगा, अगर आपके पास कोई प्रॉपर नक्शा नहीं है, प्रॉपर प्लान नहीं है, तो आपका खर्चा भी ज़्यादा होता जाएगा और आपकी क्वालिटी का भी पता नहीं चलेगा और आपको पता ही नहीं होगा कि बनने के बाद ये कैसा नज़र आएगा। तो इस पर आप लोगों ने लाजम नक्शा बनवा लेना है। अगर आप लोग हमारी टीम से ये काम करवाना चाहते हैं, घर का नक्शा बनवाना चाहते हैं, इंटीरियर का, एक्सटीरियर
इंटीरियर का 3D में एनिमेशंस बनानी है या फिर आप सिर्फ और सिर्फ नक्शा बनवाना चाहते हैं 2D में, तो आप लोग दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, आपको बेस्ट क्वालिटी का काम करके दिया जाएगा। नंबर 1 पे जो आप लोगों को टेबल नज़र आ रहा है, मेन मटेरियल्स का टेबल है। इसमें कुछ 5 मटेरियल्स मैंने सेपरेट किए हैं जो कि आपके स्ट्रक्चर के मटेरियल्स हैं, और इन्हीं 5 मटेरियल्स की मदद से घर का जितना भी स्ट्रक्चर है वो खड़ा किया जाता है। बाद में इसी स्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए, रहने के काबिल बनाने के लिए बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो इंस्टॉल की जाती हैं, इसकी फिनिशेस की जाती हैं। नंबर 1 पे आप लोगों को नज़र आ रहा है अव्वल क्वालिटी की ईंटें हैं। आप लोगों ने प्रोजेक्ट में अव्वल क्वालिटी की ईंटें ही इस्तेमाल करनी है, क्योंकि स्ट्रक्चर में किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं करना आप लोगों ने। अगर आप स्ट्रक्चर में कंप्रोमाइज़ करते हैं तो कल को क्या होता है कि दीवारों में क्रैक्स आ जाते हैं या मटेरियल्स सूटेबल नहीं होते हैं, तो उसकी वजह से आपका स्ट्रक्चर अगर सही नहीं है तो आपने फिनिशिंग में जितना भी खर्चा किया होगा आपका उसमें कल को नुकसान आएगा ही आएगा। तो इसलिए आप लोगों ने जितने भी स्ट्रक्चर के मटेरियल्स हैं उनमें किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं करना। अव्वल क्वालिटी की ईंटें टोटल जो प्रोजेक्ट में लगने वाली हैं, मुकम्मल प्रोजेक्ट में बुनियादों से मोमटी तक जितनी ईंटें रिक्वायर्ड हैं, आप लोगों की 84,500 ईंट लगेगी। 17 रुपये पर ईंट के हिसाब से अव्वल क्वालिटी की ईंट का रेट मिल रहा है। टोटल खर्चा जो आप लोगों का ईंटों पर आने वाला है वो 14,36,500 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 2 में देखें, रेत है। रेत की मुकम्मल मिकदार जो आप लोगों की रिक्वायर्ड है मुकम्मल प्रोजेक्ट में, चिनाई का, प्लस्तर का, कंक्रीट का काम सारा का सारा इसी रेत के साथ होगा। 4560 क्यूबिक फीट आपकी रेत रिक्वायर्ड है। रेट की बात करें 65 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से मार्केट में अच्छी क्वालिटी की जो रेत है वो मिल रही है, रावी की, चिनाब की। टोटल खर्चा जो रेत पर आने वाला है वो आप लोगों का 2,96,400 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 3 में देखें, बजरी है। आप लोगों ने मारगला के प्लांट की बजरी इस्तेमाल करनी है। सरगोदा के प्लांट की बजरी अच्छी है। आप लोगों को मारगला के प्लांट की बजरी अगर नज़दीक से मिल रही है तो आप उसको प्रेफर करें। उसका साइज़, उसके जो यानी कि क्वालिटी है वो अच्छी होती है। अगर हम क्वांटिटी की बात करें जो बजरी आपकी रिक्वायर्ड है 8 मरला प्रोजेक्ट के लिए, बुनियादों से लेके मोमटी तक जहाँ जहाँ पीसीसी का या आरसीसी का काम आएगा उसमें लगने वाली सारी की सारी बजरी आप लोगों की 2600 क्यूबिक फीट है। और अगर रेट की बात करें तो आप लोगों को जो मार्केट में बजरी का रेट मिल रहा है वो 130 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से, और टोटल खर्चा बजरी पर जो आने वाला है वो 3,38,000 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 4 में देखें, सीमेंट है। सीमेंट के जो टोटल बैग आपके रिक्वायर्ड है मुकम्मल प्रोजेक्ट के लिए, चिनाई का काम हो, प्लस्तर का काम हो या कंक्रीट का काम हो, मुकम्मल प्रोजेक्ट में 865 बैग आपके सीमेंट के लगने वाले हैं। यानी कि बुनियादों से लेके मोमटी तक चिनाई का काम है, प्लस्तर का काम है, लेंटर वगैरह में इस्तेमाल होने वाला सीमेंट है, जितने भी बीम्स वगैरह डलेंगे पीसीसी है। ओवरऑल प्रोजेक्ट में यही सीमेंट लगेगा। रेट की बात करें 1385 रुपये पर बैग के हिसाब से बेस्ट वे सीमेंट का मार्केट में रेट मिल रहा है। बाकी मुख्तलिफ कंपनीज़ के रेट्स आपको 5 से 10 रुपये ऊपर नीचे मिलेंगे। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि तमाम तर जो मटेरियल्स हैं रोज़ के रोज़ इनके जो रेट्स चेंज होते रहते हैं, वो अपडेटेड रेट्स जानना चाहते हैं, तो हम लोग आप लोगों के लिए एक वेबसाइट बना रहे हैं। वो इंशाल्लाह मैं यहाँ पे मेंशन भी कर दूंगा। अभी वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह वो रेडी हो जाएगी। वहाँ पे आप लोग 24 घंटे में कभी भी किसी भी मटेरियल का रेट जानना हो, ये एस्टिमेशन शीट जितनी भी हम शेयर करते हैं आप लोगों के साथ, ये वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी बहुत सारी चीज़ें कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड इंशाल्लाह आप लोगों को वो वेबसाइट पर मिलेगी। जब भी लॉन्च होती है मैं उसकी डिटेल आपको प्रोवाइड कर दूँगा। यहाँ पर अगर हम देखें सीमेंट पर जो टोटल खर्चा आने वाला है वो आप लोगों का 11,98,000 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 3 में देखें, पॉइंट नंबर 5 में देखें, सरिया है। 60 ग्रेड का हमने सरिया इस्तेमाल करना है। जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स जितने भी घर बनते हैं उनके लिए जो स्टैंडर्ड साइज़ है, स्टैंडर्ड जो ग्रेड है सरिया का वो ग्रेड 60 है। ठीक है, आप लोगों ने ग्रेड 40 की तरफ नहीं जाना। विद मटेरियल भी ठेका देना है तो उसमें लिखवाना है कि हमने जो सरिया इस्तेमाल करना है एक तो अच्छी कंपनी का हो, एमरिल स्टील, मुगल स्टील, FF स्टील है, 5 स्टार स्टील है, इसमें से कोई एक अच्छी कंपनी का सरिया हो। और दूसरे नंबर पर ग्रेड 60 होना चाहिए, ग्रेड 40 इस्तेमाल नहीं करना। अक्सर औकात क्या होता है कि जो आप विद मटेरियल ठेका देते हैं उसमें ग्रेड 40 लिख देते हैं और ठेकेदार यही कहते हैं नहीं नहीं इसमें कोई फ़र्क नहीं होता है, खैर है ये अच्छा है, ये भी ग्रेड 60 जैसा ही होता है, इसमें सिर्फ बातें बनी हुई हैं ये वो। लेकिन अगर हम देखें टेक्निकल चीज़ को तो आप लोगों का ग्रेड 60 का जो सरिया है उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। ठीक है, आप लोगों ने इस चीज़ पे लाजम फोकस करना है। अगर हम क्वांटिटी की बात करें जो 8 मरला प्रोजेक्ट में आपका सरिया लगने वाला है 5 टन आपका सरिया लगेगा मुकम्मल प्रोजेक्ट में। ओवरऑल जो आप लोगों का सरिया लगने वाला है 5 टन है। अगर हम रेट की बात करें जो आज का सरिया का रेट चल रहा है वो 252 रुपये पर केजी के हिसाब से है। टोटल खर्चा जो सरिया पर आप लोगों का आने वाला है वो आप लोगों का 12,60,000 रुपये आएगा। मुकम्मल प्रोजेक्ट में जो आप लोगों के मेन मटेरियल जो मैंने 5 बताए हैं जिन पर बताया खर्चा भी ज़्यादा आता है, इन मटेरियल्स पर टोटल जो आप लोगों का खर्चा आने वाला है वो 45,29,000 रुपये आएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो काम आएगा वो प्लम्बिंग का काम है। जितना भी ग्रे स्ट्रक्चर में आपका प्लम्बिंग का काम आने वाला है, मटेरियल हो या लेबर हो, वो आप लोगों को इस टेबल में मिल जाएगा। नंबर 1 पे गर्म और ठंडे पानी की पाइपिंग है। इस पाइपिंग पर टोटल जो आप लोगों का खर्चा आने वाला है, जो मटेरियल का खर्चा है, पाइप कौन कौन से साइज़ के
कितने कितने रनिंग फीट में लगेंगे और रेट क्या मिलेगा, हर एक पाइप का खर्चा कितना आएगा वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। टोटल जो गर्म और ठंडे पानी की पाइपिंग पर खर्चा है वो 72,700 रुपये आएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं पॉइंट नंबर 2 में। यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम की पाइपिंग है, इस पर टोटल खर्चा आप लोगों का 94,000 रुपये आएगा। पाइप कौन कौन सा लगेगा, कितना कितना लगेगा, वीडियो को स्टॉप करके सेव करके डाउनलोड करके आप देख सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, लिंक शेयर कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप में, बाद में आप देखना चाहें तो बाद में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को 94,000 रुपया ड्रेनेज सिस्टम की पाइपिंग पर खर्चा आ जाएगा। गैस की पाइपिंग पर आप लोगों का 90,000 रुपया खर्चा आएगा मुकम्मल प्रोजेक्ट में, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और ममटी के साथ। पॉइंट नंबर 4 में देखें, पंप्स और ड्रेन्स हैं। यहाँ पे आप लोगों का जो बोर करवाने का खर्चा है और डिपेंड करेगा कितनी गहराई में आप लोगों को साफ़ पानी, मीठा पानी मिल रहा है। अगर आप लोगों की जो है वो ज़्यादा नीचे नहीं जाना पड़ता, 200-250 फीट बोर करवाते हैं तो आपका खर्चा कम आएगा। लेकिन अगर आपका बोर जो है वो 500 फीट तक हो रहा है तो आप लोगों का खर्चा जो है वो 1,60,000 तक आएगा। पॉइंट नंबर 5 में देखें, यूपीवीसी की जो पाइपलाइन बिछाई जाती है उस पर आप लोगों का 49,000-50,000 रुपये खर्चा आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास टोटल खर्चा है प्लम्बिंग का, जितना भी लेबर का खर्चा आएगा जब आप ठेकेदार को ठेका देते हैं उस पर हम आगे बात करते हैं। जब भी हम ग्रे स्ट्रक्चर के मटेरियल्स डिस्कस कर लेते हैं तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ठेकेदार से ठेका करते हुए आप लोगों ने किन चीज़ों को मद्देनजर रखना है, कौन कौन सी चीज़ें ठेका में लिखवानी है। तो ये प्लम्बिंग का काम भी ठेकेदार के ठेका में जाएगा, जो ग्रे स्ट्रक्चर की मजदूरी में आएगा। तो यहाँ पर मजदूरी हमने ऐड नहीं की है, वो ठेकेदार के ठेका में चली जाएगी। यहाँ पर प्लम्बिंग के मटेरियल्स का टोटल खर्चा आप लोगों का 4,65,700 रुपये आएगा, डबल स्टोरी 8 मरला के प्रोजेक्ट के लिए। नेक्स्ट हमारे पास बाकी काम आ जाते हैं। नंबर 1 पे शटरिंग का खर्चा है। शटरिंग का जो खर्चा है वो डिपेंड करता है कि आपका एरिया कितना कवर है, कितने एरिया में शटरिंग करवा रहे हैं। जैसे हमने ऊपर देखा, हमारा जो एरिया कवर्ड है ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और माउंटी के लिए टोटल 2850 स्क्वायर फीट है। इसके मुताबिक जो आपको मार्केट में रेट मिलता है कच्ची शटरिंग का और स्टील फिक्सिंग का और साथ में लैंटर वाली जो मशीन आती है उसकी लेबर का, ठीक है, ये तीनों काम इस रेट के अंदर शामिल होते हैं। 45 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आप लोगों को ये तीनों काम मिल जाएंगे। टोटल खर्चा जो शटरिंग पर आने वाला है 8 मरला के प्रोजेक्ट में वो 1,28,000 से 30,000 रुपये आप लोगों का खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 2 में देखें, रोड़ी या बजर है, यहाँ से हम बजर इस्तेमाल करेंगे। टोटल खर्चा जो बजर पर आने वाला है वो 40,000 रुपये आएगा आप लोगों का। इसका हम इस्तेमाल करते हैं बुनियादों में और फर्श कच्चे करते हुए। पॉइंट नंबर 3 में देखें, खुदाई भर्ती का काम है। बैक फिलिंग का जो काम करवाया जाता है उसमें आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है, जब भी आपका प्लाट रोड से ज़्यादा गहरा है और आप उसको फर्श का जो लेवल है वो ज़्यादा उठा रहे हैं तो आप लोगों का डेफिनेटली मिट्टी ज़्यादा डलती है, खर्चा भी ज़्यादा आ जाता है। लेकिन अगर आपका प्लाट जो है वो रोड से तकरीबन 1-2 फीट गहरा है और 1-2 फीट आप मज़ीद उठा रहे हैं, यानी 5 फीट तक भर्ती डालेंगे 8 मरला के प्रोजेक्ट में, तो आप लोगों का 1,40,000 से 50,000 रुपये खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 4 में देखें, बिचुमन या मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स हैं जिनको वाटर प्रूफिंग के मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस पर आप लोगों का टोटल जो खर्चा आने वाला है वो 25,000 रुपये आएगा। इनको हम डीपीसी के प्रोसेस में इस्तेमाल करते हैं। पॉइंट नंबर 5 में देखें, बिजली के बिल्स हैं। जब तक कंस्ट्रक्शन का काम चलता है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है, वहाँ पे मोटर चलती है, लाइट चलती है, मुख्तलिफ किस्म के इक्विपमेंट चलते हैं, स्टील कटर वगैरह। तो उस पर आप लोगों का जो बिल है वो तकरीबन आपने अप्रॉक्सीमेट अमाउंट एक रखनी है कि 35,000 तक आपका बिल आएगा जब तक आपका प्रोजेक्ट फिनिश हो जाएगा। पॉइंट नंबर 6 में देखें, टर्माइट की स्प्रे है। ये स्प्रे हम करवाते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के कीड़े मकोड़े हशरात वगैरह को मारने के लिए। ये स्प्रे का फ़ायदा ये होता है कि जब भी आप ये स्प्रे, एक तो जब भी आप बुनियादों की खुदाई करवाते हैं तब ये स्प्रे करवाते हैं, दूसरे नंबर पे फ़र्श कच्चे करते हुए अगर आप ये स्प्रे करवा लेते हैं तो बाद में आपके घर में एक तो कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं, दूसरे नंबर पर दीमक जो आता है जो आपकी लकड़ी की चीज़ों को बाद में ख़राब करता है, उससे आपकी बचत हो जाती है। टर्माइट ट्रीटमेंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इसका जो मटेरियल का खर्चा है वो 20,000 तक आएगा और साथ में लेबर मिलाई जाए तो आप लोगों का 20 से 25,000 रुपये इस प्रोसेस पे खर्चा आएगा ओवरऑल। और आप लोगों को पूरी ज़िंदगी जो है इस तरह के कीड़े मकोड़े हशरात से जो है छूट मिल जाएगी। अक्सर औक़ात क्या होता है कि इसकी वारंटी होती है 10 साल तक, तो 10 साल तक आपके प्रोजेक्ट में किसी किस्म का इस तरह का नहीं आता। अगर कल को आपको इस तरह की मुश्किल फेस करनी पड़ती है तो वो वारंटी के अंदर आपको वो दोबारा ये प्रोसेस करके देते हैं। अच्छा, यहाँ पे पॉइंट नंबर 7 में देखें, चुगाठें हैं। मुकम्मल प्रोजेक्ट में जो लगने वाली चुगाठें हैं उनका खर्चा आप लोगों का 1,25,000 तक आएगा। और इसमें एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि जब भी आपने चुगाठें बनवानी हैं तो आप कोशिश करें कि गेज जो है वो 16 गेज की, वैसे तो नॉर्मल चुगाठें जो होती हैं वो चल जाती हैं, लेकिन 14 गेज की चुगाट जो है वो भी ठीक है। साइज़ जो हैं वो आप कोशिश करें कि दरवाज़ों के जो साइज़ हैं 8 फीट के दरवाजे रखें। जितने आपके दरवाजे ऊंचे रहते हैं उतना घर जो है वो खुला डुला लगता है। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि एक तो अगर बचत करना चाहते हैं तो 5 इंच की चुगाठें सारी बना सकते हैं, वरना 10 इंच की चुगाठें बनती हैं जो कि पूरी दीवार को कवर करती हैं, और ये आप पे डिपेंड करता है। तो इस पर आप लोगों का 1,25,000 रुपये खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 8
इसमें देखिए सेफ्टी ग्रिल्स हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी ड्राइंग में खिड़कियाँ कितनी हैं, साइज़ क्या रखे हुए हैं। बड़ी खिड़कियाँ होंगी खर्चा ज़्यादा आ जाएगा, छोटी खिड़कियाँ होंगी खर्चा कम आएगा। 1,15,000 तक नॉर्मली 8 मरला के प्रोजेक्ट में ग्रिल्स का खर्चा आ जाता है। पॉइंट नंबर 9 में देखें मेन गेट है, इस पर आप लोगों का 1,25,000 से 1,40,50 तक भी जा सकता है, डिपेंड करता है आपने जो डिज़ाइन है वो कैसा चूज़ किया है। आपके गेज जो गेट की गेज है, जो चादर इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी गेज है वो कितनी है, हाइट कितनी रख रहे हैं, मटेरियल कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो नॉर्मली जो गेट आपका बनता है वो 1,25,000 तक बन जाता है आपका, ठीक है। और आप मज़ीद इसको इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपका ख़र्चा इससे ज़्यादा भी आ सकता है। तो ये जो आपके 9 मटेरियल हैं, ये बाकी मटेरियल जो मैंने बताए हैं, इन पर टोटल ख़र्चे की बात करें तो आप लोगों का 7,63,400 रुपया खर्चा आ जाएगा, ये जो बाकी काम बताए हैं इन पर। नेक्स्ट हमारे पास ग्रे स्ट्रक्चर की मजदूरी का खर्चा है। यहाँ पर हम बात करेंगे कि ठेकेदार से ठेका करते हुए किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है आप लोगों ने। अगर ठेकेदार से अगर सिर्फ़ और सिर्फ आप मजदूरी का रेट ले रहे हैं, यानी कि मटेरियल आप प्रोवाइड करेंगे, ठेकेदार जो है वो लेबर प्रोवाइड करेगा, उसमें जितना भी चिनाई का काम आएगा, यानी कि ओवरऑल स्ट्रक्चर का, साथ में प्लम्बिंग का और इलेक्ट्रिसिटी का, ये तीनों काम अगर ठेकेदार के ठेका में शामिल हैं और साथ में जो है वो आपका शटरिंग वगैरह का खर्चा भी अगर ठेकेदार के ठेका में डालना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। आप इस तरह की हेडक अगर से उससे बचना चाहते हैं तो आपका ठेकेदार का जो नॉर्मली रेट चल रहा है बड़े शहरों में सोसाइटीज़ वगैरह में 400 से 450, 460 तक भी आपको रेट मिलेगा मार्केट में, काम की क्वालिटी के हिसाब से। ये बड़े शहरों की बात कर रहा हूँ और पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। लेकिन अगर हम गांव देहात या छोटे शहरों की बात करें जहाँ पे लेबर आसानी से मिल जाती है, वहाँ पे आपको 300 से 350 तक जो है वो अच्छी क्वालिटी का जो A+ ग्रे स्ट्रक्चर तैयार करके देंगे, मजदूरी का रेट आपको मिल जाएगा। और अगर हम ग्रे स्ट्रक्चर की मजदूरी का खर्चा देखें, ओवरऑल प्रोजेक्ट में जो आप लोगों का आने वाला है मजदूरी का खर्चा, वो 12,25,000 रुपये आप लोगों का टोटल प्रोजेक्ट में ये मजदूरी का खर्चा है, जिसमें मुकम्मल स्ट्रक्चर का प्लस्तर तक का काम है और साथ में इलेक्ट्रिसिटी और प्लम्बिंग का काम भी शामिल है। अगर हम टोटल ग्रे स्ट्रक्चर की बात करें, 8 मरला का प्रोजेक्ट जो आप लोगों का ग्रे स्ट्रक्चर का खर्चा है वो 70,28,600 रुपये आएगा और ये ग्रे स्ट्रक्चर का खर्चा है। और मुझे लग रहा है कि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, हम ये जो फिनिशिंग का खर्चा है वो नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वीडियो अगर हम फिनिशिंग में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको अगर हम डिटेल में लेके जाते हैं तो ये 30-35 मिनट की वीडियो हो जाएगी। तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में रखते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ग्रे स्ट्रक्चर की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, हमारा बताने का तरीका अच्छा लगा है, या कोई भी आप लोगों को आपके इल्म में इजाफा हुआ है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक लाजम करिएगा। या आप लोगों से एक ही चीज़ चाहिए, वो वीडियो की लाइक है, और आप इसमें आपका कुछ भी नहीं जाना, सिर्फ आपने लाइक को क्लिक करना है और चले जाना है। तो इससे हमारा फ़ायदा ये होता है कि हमें जो है अप्रिसिएशन भी मिलती है और हम मज़ीद जो है इस पर काम अच्छे से करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी डिटेल के साथ फिनिशिंग का खर्चा देखने वाले हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।